अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, पिछले 1.5 महीने से मैं कायदे से आप लोगों के सामने नहीं आ सका, क्योंकि बीच में रमज़ान का पाक महीना भी था, तो इसलिए जो है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट दे दूं हीरा ग्रुप कंपनी की कि हीरा ग्रुप कंपनी की लीगल टीम बराबर मेरे टच में है। और आपा जो कमेंटमेंट की हैं थी पहले, और जो आप लोगों को पैसा देने के लिए कह रही थी, वो आज भी जो है उसी बात पे कायम है। और मेरी सभी लोगों से अच्छी तरीके से इन्वेस्टरों को लेकर बात होती है। तो आपा का कमिटमेंट उसी तरीके से बरकरार है जैसे पहले दिन से कह रही थी। और इन्वेस्टरों को लेकर मेरी अक्सर बात होती रहती है। तो हीरा ग्रुप कंपनी की लीगल टीम सभी लोग काम पे लगे हुए हैं और सिस्टम बना रहे हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टरों का पैसा लौटाना है। जो हीरा ग्रुप कंपनी को छोड़ना चाह रहे हैं उनको किस तरीके से देना है, या जो कुछ पैसा लेकर कुछ उसमें इन्वेस्टर बने रहना चाह रहे हैं तो उनको किस तरीके से देना है, और जो कंटिन्यू बने रहना चाह रहे हैं उनके लिए भी काम चल रहा है। तो अच्छा, इस बीच रमज़ान के पाक महीने में कुछ चूतिया छाप यूट्यूबर गाली गलौज किए, और ये समझो कि मतलब ये सब अपने को पत्रकार बोलते हैं, और हीरा ग्रुप के अलावा इन सबों के पास कोई न्यूज़ नहीं रहती है। और मैं देखा कि हमारे जो कंपनी के जो बहुत ख़ास सपोर्टर हैं उनको फ़ोन लगा के धमकी देना और फ़ोन पे गाली देना, एक लेडीज़ को जो है धमकाना और गाली देना, ऐसे ऐसे झटहे पत्रकार कितने यहाँ पे जो है उसमें बाल के अंदर जो है घूमा करते हैं साले। ये सब एक नंबर के झाटू हैं, यूट्यूबर हैं। इस तरीके से ये झटई जो है वो बनाया है एसोसिएशन, बैठ के भिखारियों की तरह 500 रुपया उसमें वसूल रहा है। गाली गलौज मैं मना किया था कि कोई गाली गलौज नहीं करेगा, उसके बाद भी रमज़ान के पाक महीने में भी गाली गलौज करना और हैदराबाद के लोगों को जो है अशब्द बोलना, हैदराबाद की टोटल सभी लोगों के, सभी समुदाय के लोगों को जो है अशब्द बोलना। उससे पहले मैं आप लोगों को सुना दूं, फिर मैं बात कर रहा हूं। हैदराबादी ना मुरादी, मारो डंडा हो जाए राजी, साले के सब हिजड़े। आज तो मैं मान लिया कि ना नपुंसक है, किन्नर माने हिजड़े, क्योंकि नौयरा शेख के वहाँ जा नहीं सकते, उसका घर का एड्रेस नहीं मालूम है। लोग को बताओ, मेरे सब उसके घर का एड्रेस बताओ। बस मेरे को छोड़ के, लिमरा टाइम्स को छोड़ के, लिमरा टाइम्स के करीम और चांद को छोड़ के जितने भी है सब यूट्यूबर है, जितने भी MIM के दलाल हैं वो सब जो है बहुत बड़े मादरचोद हैं। और ये सब साले MIM की दलाली कर रहे हैं। और उसके बाद इसकी जुबानी सुनिए, बाकी जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो सपोर्टर हैं, उनको ये गाली दे रहा है, सुनिए। और यूट्यूब पे अपना जो है ऑडियो वीडियो बनाना चालू कर दिए। बस आपा ये आपा वो, कुछ मालूम नहीं, कोर्ट कचहरी कुछ मालूम नहीं, डॉक्यूमेंटेशन कुछ मालूम नहीं, सिनेरियो क्या चल रहा है कुछ मालूम नहीं, कैसा किसके बारे में बात करने का। भाई तुमने अगर सपोर्ट किए, आज जो है नौहरा शेख गलत कर रही है तो तुम्हारा फर्ज है कि सच्चाई। ये सब साले झाटू जो है बाल थाली के बैगन, साले कभी इधर कभी उधर। और जो भी उसमें जो भी कंपनी का सपोर्ट किए उनका
जो है उनको धमकी देना, उनको औकात नहीं है कि हमारे यहाँ फ़ोन करें। कई बार पेल चुका हूँ कायदे से, मैं इन सबों की औकात बता दिया हूँ। और इसी तरीके से हमारे मुंबई की एक बुज़ुर्ग लेडीज़ हैं जिनको हम लोग सफ़िया खाला कहते हैं, उनको फ़ोन लगा के धमकी देना। और ये झांटू जो है, इतना बड़ा झांटू है कि उनसे पूछ रहा है कि बाबू साबिर खान को उमरा पे कौन भेजा था। मतलब हीरा ग्रुप से पहले या हीरा ग्रुप के बाद मतलब किसी की ज़िंदगी नहीं चल रही थी, और जो कुछ करा लोगों के लिए वो हीरा ग्रुप ही किया। हीरा ग्रुप को हम लोग दे कर बैठे हैं, ना कि हीरा ग्रुप के 1 रुपए हम लोग जानते हैं। हीरा ग्रुप को हम लोग इन्वेस्टर हैं, अपना पैसा दे कर बैठे हैं। ये झांटू जो है उनसे पूछ रहा है कि ये बाबू साबिर खान को जो है उमरा पे किसने भेजा। ऐसा साले झांटाइयों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग इस तरीके का कितना काम कितने लोगों के साथ क्या क्या कर देते हैं। कितने लोगों को, चूँकि वो बताने की बात नहीं होती है कि कितने लोगों के शादी ब्याह में कितनी हेल्प कर देते हैं, किसी को उम्रे पे भेजना है तो भेज देते हैं। इस तरीके का कितना काम जो है, लेकिन ये सब बताने की चीज़ नहीं है ना। ये सब झांटुओं को मैं बताना चाह रहा हूँ। ये सब साले झांट हमारी झांट के बराबर हैं, उन सब इससे ज़्यादा कोई औकात नहीं है। और बाकी जो लोग सपोर्ट करते हैं उनको ये सब मतलब कंपनी का दलाल, कंपनी का यूट्यूबर बोलते हैं। ये साला MIM का झांटू झटाहा दलाल भोसड़ी का, इसकी क्या औकात है। और मैं बराबर देख रहा था कि रमज़ान के पाक महीने में ये सब गाली गलौज कर रहे थे। करो गाली गलौज, देखता हूँ तुम लोगों की अम्मा कितना दूध पिलाई हैं, तुम लोगों की गांड में कितना बुत्ता है। करो गाली गलौज, फिर मैं बता रहा हूँ तुम लोगों से। तो हैदराबाद के लोगों को के बारे में ये कितनी गलत बात बोला है, मैं सुनाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो सच्चाई के लिए कौन लड़ रहा है आज बताओ? तो तुम्हारा फर्ज है कि नहीं सच्चाई के लिए लड़ना? ये साला झाटाहा जो है, झांटू, ये ब्लैकमेलर, ये इतना बड़ा साला झाटू है, किसी की अमानत को भी संभाल के नहीं रख सकता। इतना बड़ा झाटू है कि हीरा ग्रुप की CEO की वालिदा से बात करके उनसे साला पैसा मांगा, और पैसा नहीं मिलने पे उनकी ऑडियो को इसने लीक किया। उनसे जो बात करता था अम्मी अम्मी कह के, जिसको माँ कहा, अपनी उसी माँ की बात को मंजरे आम पे लाया। ये साला इतना बड़ा झाटा है, जिसको हमने माँ बोल दिया तो बोल दिया, जिसको हमने बहन बोल दिया तो बोल दिया। फिर उस माँ बहन की बात को मंजरे आम पे लाना और उनकी इज्जत ना करना, उनकी इज्जत से खिलवाड़ करना, उनके साथ गाली गलौज करना, ये सब साले इतने बड़े झाटू झटाए हैं। सुनिए, बात सुनिए। मुसलमानों के नाम पे कलंक हो तुम लोग। मुसलमान भी नहीं हो, मैं तो बोलता हूँ मुनाफिक हो तुम लोग सब। ये खड़े रह के लड़ नहीं सकते। अरे इन्वेस्टरों को बोलते थे ना, सबर करो, देगी आपा, अब आपा लॉलीपॉप। और मैं बता दूं, आपा का जो भी कमिटमेंट था उस पर आज भी वो एग्री हैं। और कंपनी के लीगल टीम सभी इन्वेस्टरों के लिए काम कर रही है, क्योंकि जो लोग भी जो है कंटिन्यू रहना चाह रहे हैं उनके लिए भी, या जो लोग कंपनी से जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी काम चल रहा है। और बीच में कुछ लोगों को पैसा मिला भी है, तो इंशाल्लाह सभी लोगों को पैसा मिलेगा। और ये बहुत बड़ा अपने को काबिल की झांड बनता है। देखिए हैदराबाद के लोगों के बारे में ये बोला क्या है, उसको सुन लीजिए पहले। बोलना चाहिए ना तुमको, क्या आपा आप भी ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? नौहरा शेख को बोलना चाहिए ना कि नौहरा शेख तुमने क्या बोले थे? ये साला क्या कर रहे हो? झांट का बाल है, हमारे झांट का बाल है। तुम लोगों की कोई इज्जत ही नहीं है। और हैदराबादी ना मुरादी मारो डंडा हो जाए राजी। हैदराबादी ना मुरादी मारो डंडा हो जाए राजी। साले के सब हिजड़े। आज तो मैं मान लिया ये ना नपुंसक है, किन्नर माने हिजड़े, क्योंकि नौहरा शेख के वहां जा नहीं सकते।
उसका घर का एड्रेस नहीं मालूम है तुमको, बताओ। मतलब सभी हैदराबादी को ये हिजड़ा बोल रहा है, ये झांटू झांट की बात, ये सब भोसड़ी के अपने आप को जो वो बनते हैं पत्रकार। मादरचोद, तुम लोगों की गाली गलौज ने तुम लोग गांड में डाल देंगे। आइंदा मैं जब समझा दिया था कि कोई भी किसी भी तरीके की बात जो रखेगा ये इज्जत से रखेगा, और इज्जत से रखेगा तो सब लोग सुनेंगे भी, और उस बात को सुनेंगे, उस बात पे गौर करेंगे। और तुम लोग खाली गाली गलौज हमेशा रमज़ान के पाक महीने में भी गाली गलौज किए, तो तुम लोग क्या समझ रहे हो कि तुम ही लोगों को गाली देने आता है? तुम लोगों की औकात भुलवा दूंगा। और जो इनका उनका जो सपोर्टरों का तुम लोग एड्रेस ढूंढ रहे हो, मांग रहे हो, तो कौन सी झांट उखाड़ लोगे? कह तो झांट उखाड़ लोगे? हमारे एक भी सपोर्टरों से किसी से भी तुम लोग बदतमीजी किए तो तुम लोगों की औकात समझा दूंगा कि औकात क्या है। और जो बढ़ के पत्रकार की झांट बन रहे हो, तो सब पत्रकारिता तुम लोगों की गांड में घुसेड़ दूंगा। आइंदा से जो भी बात करो तो ख्याल रख के, ध्यान रख के बात करना, ठीक है दोस्तों। और हीरा ग्रुप की जो भी न्यूज़ अपडेट रहेगी हमारे सपोर्टरों द्वारा मिलती रहेगी। आप लोग देखिए, कोई भी कंपनी का सपोर्टर किसी का नौकर नहीं है, किसी के बाप का नौकर नहीं है। ना ही वो हीरा ग्रुप कंपनी का नौकर है, ना ही किसी का वो नौकर है, ना ही, चूँकि सारे सपोर्टर पहले वो खुद अपने आप में इन्वेस्टर हैं। जितने भी कंपनी के सपोर्टर हैं वो खुद इन्वेस्टर हैं, और चूँकि कंपनी से कहीं न कहीं से जानकारी लेकर, न्यूज़ लेकर वो आप लोगों को न्यूज़ देते थे और कंपनी का सपोर्ट करते थे। तो ये सब अपने दिल दिमाग से आप लोग एकदम निकाल दें कि कोई भी जो भी सपोर्ट करता है वो हीरा ग्रुप कंपनी का नौकर है या किसी और का नौकर है। एक अच्छी बात ये रही कि ये सभी सपोर्टर, मतलब जब कोई नहीं बोलने वाला था, ना ही कोई एक अपडेट देने वाला था, ना ही कोई एक न्यूज़ बताने वाला था कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, तो ये सारे सपोर्टर इन्हीं इन्वेस्टरों के बीच में से, जो इन्वेस्टर थे वो सभी लोग सपोर्टर बन के सपोर्ट में आए और न्यूज़ दिए कि कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी के साथ हो क्या रहा है, किस तरीके से एक एक दिन की बात सभी सपोर्टर बताते रहे। तो पहले मैं बता दूं कि कोई भी किसी भी सपोर्टर से किसी भी तरह की कोई बदतमीजी नहीं करेगा, और कोई भी सपोर्टर किसी के बाप का भी नौकर नहीं है, ना ही हीरा ग्रुप कंपनी का नौकर है। क्योंकि सभी सपोर्टर एक पहले इन्वेस्टर है, उसके बाद सपोर्टर बना, और कंपनी से एक एक न्यूज़ या कंपनी के करीबी लोगों से या जो भी है कंपनी के लीगल टीम से एक एक न्यूज़ लेकर जो है आप लोगों को न्यूज़ दिया और कंपनी का सपोर्ट किया। तो आइंदा से किसी भी सपोर्टर को कोई फ़ोन करके और कोई भी व्हाट्सएप मैसेज करके कोई गाली गलौज नहीं करेगा, नहीं कोई उस परेशान करेगा। अगर ऐसा सुनने में आया तो फिर औकात बता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से काम चल रहा है, हमारे जो भी सपोर्टर हैं वो आप लोगों को एक न्यूज़ वगैरह बताते रहेंगे। और कंपनी में काम चल रहा है, चूँकि लीगल टीम बराबर हमारे टच में है, और लीगल टीम हमारे टच में बराबर है, और एक एक बात आप लोगों तक बताई जाएगी। चूँकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग इधर, चूँकि हमारे रमज़ान का पाक महीना होने की वजह से हमारे सपोर्टर भी चुप थे, खामोश थे और अच्छे से इबादत किए। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि सपोर्टरों के को लोग फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं, सपोर्टरों को जो है अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो अगर आइंदा से ऐसा हुआ तो फिर सोच लेना तुम लोगों की क्या औकात है, उसी औकात में लाने का काम मैं करूँगा। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से आप लोग कंपनी के लिए खड़े हैं उस तरीके से आप लोग कंपनी के लिए खड़े रहिए, और एक एक न्यूज़, एक एक दिन, एक एक बात आ रही है सामने। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।